आप कर रहे हो मतलब उस फेलियर, आप अपने फेलियर का जो बोझ है ना और जो वो चीज है ना वो हम पे डाल रहे हो। आप अपने सिस्टम फेलियर या अपनी इन्वेस्टिगेशन फेलियर, इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हो और वो चीज हम पे डाल रहे हो कि या एसओजी चीफ से या कोई और राजनेता है, कोई भी इवन दैट है ना। उन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये 11 साल जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब पढ़ाई में या इस स्ट्रगल में गंवाए, क्या वो मेरे को दे सकते हैं क्या वापस? मेरा बच्चा जो घर रहता था उससे 7 महीने का छोटा बेबी मैं घर छोड़ के मैंने 2021 में जब वैकेंसी आई तब मैंने तैयारी की और साथ में मैं नौकरी जॉब जो जेल प्रहरी वाली थी वो जॉब करती थी। उस साथ ये वैकेंसी आई थी ना साहब, तब मेरा बच्चा 3 महीने का था, ठीक है ना। तो 3 महीने के बच्चे को मेरे परिवार ने पाला, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है इस वैकेंसी के चक्कर में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। ऐसी अभ्यर्थी के साथ हूं जिनका दुख दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। एसआई भर्ती रद्द होने के जब आदेश आते हैं तो काफी लोग कहते हैं कि एक नेता के संघर्ष की जीत हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके आंसू रुक भी नहीं रहे हैं। वो अपने परिवार को अपना दर्द बता भी नहीं पाते क्योंकि उन्होंने मेहनत और लगन के बाद एसआई भर्ती पाई। ऐसा ही एक वो वर्दी जहां उनके कंधे पर सितारे चमकने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से अब निर्दोष लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एक ऐसी अभ्यर्थी जिनका नाम ममता है, वो हमारे साथ है। ममता जी, आप तैयारी करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन होता है, एसआई भर्ती नियुक्ति होती है और फिर आदेश जारी हो जाते हैं कि एसआई भर्ती रद्द है। क्या इस बारे में कहेंगे आप? देखिए सर, मेरी बात आप समझिए। मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं 2014 से तैयारी कर रही हूँ। मैं आज से तैयारी नहीं कर रही हूँ। ये नहीं है कि भाई 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की और आपने ये जॉब पा ली और आपको पता भी नहीं है कि संघर्ष क्या है। 2014 से लेकर 2025 ये 11 साल जो है, मैं सरकार से या एसओजी चीफ से या कोई और राजनेता है, कोई भी इवन दैट है ना, उन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये 11 साल जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब पढ़ाई में या इस स्ट्रगल में गंवाए, क्या वो मेरे को दे सकते हैं क्या वापस? अभी जिस कंडीशन में उन्होंने हमें लाके खड़ा कर दिया है एट टाइम, तो क्या वो 11 साल मुझे वो लौटा सकते हैं क्या? 2014 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। 2016 में आप सुने हैं ना, 2016 में एसआई की वैकेंसी आई थी। 16 में मैं इतनी प्रिपेयर थी ना कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा, किसी का बाप उस सिलेक्शन को नहीं रोक सकता, ठीक है। इन लोगों के फेलियर की वजह से वो 16 की वैकेंसी कब गई? 18 में चली गई, ठीक है। 18 में गई, 18 में हमने 18 में जाते जाते एक एज हो जाती है, एक लड़की को शादी भी करनी होती है, सब पूरा परिवार सेटअप करना होता है, सारा होता है, ठीक है ना। उस दरमियान शादी भी हुई, सब हुआ, वो स्ट्रगल हुआ, सब चला, फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। 2018 में मैंने वो पेपर दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ पैरेलल मैंने और एग्जाम भी दिए और वो निकाले भी, क्रैक भी किए, है ना। तो 2018 में जो एग्जाम दिया उसमें मैंने वो एग्जाम 2021 तक चलता है, मतलब उसका रिटर्न होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद मैं फाइनल सेलेक्ट भी हुई। मतलब मेरी 1425 रैंक आई, हालांकि वैकेंसी कम की थी तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। समझ रहे हो बात आप? 21 तक चला गया मैटर। उससे उसी दरमियान मैं जेल प्रहरी में लग गई 2019 में। मैं वहां पर जॉब करती थी। आप जेल प्रहरी की जॉब मतलब मैं करते करते फिर वापस मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 2021 में चल के मेरे बेटा हुआ, ठीक है। अभी मेरा बेटा 4 साल का है और उस 21 में मेरा बेटा मतलब जब 7 महीने का था तब मैंने उसको घर छोड़ा, ठीक है। और फिर मैं जेल प्रहरी की मतलब वहाँ जो जेल की जो सिचुएशन होती है ना, आप समझ नहीं सकते हो। एक टावरों पे बैठ के आपको अंदर बुक्स नहीं अलाउ होती है, फोन अलाउ नहीं होते हैं, कुछ भी अलाउ नहीं होते हैं, फिर भी आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्योंकि आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना। वहां पर मैंने तैयारी की। मेरा बच्चा जो घर रहता था उससे 7 महीने का छोटा बेबी मैं घर छोड़ के मैंने 2021 में जब वैकेंसी आई तब मैंने तैयारी की और साथ में मैं नौकरी जॉब जो जेल प्रहरी वाली थी वो जॉब करती थी। उस साथ ये वैकेंसी आई थी ना साहब, तब मेरा बच्चा 3 महीने का था, ठीक है ना। तो 3 महीने के बच्चे को मेरे परिवार ने पाला है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है इस वैकेंसी के चक्कर में।
कि मैं 2021 वाला सब इंस्पेक्टर क्रैक कर लूँ, है ना, कि अगर नहीं कर पाऊंगी तो बच्चों को कैसे वो आगे सक्सेस करूंगी। तो 3 महीने के बच्चे को मेरे भाई ने, मेरे भाभी ने, या मेरे सास ससुर ने, जो भी है, मेरे पापा मम्मी ने, सबने मिलकर वो किया, है ना। उसके बाद में मैं सेलेक्ट होती हूँ, मतलब रिटर्न मेरा क्वालिफाई होता है, उसी टाइम हो जाता है कि नहीं ये तो रद्द होएगी, ये तो पेपर आउट हुए हैं, ये सब हुआ है, वो सब हुआ है। उस टाइम हम माइंड प्रिपेयर था हमारा कि ठीक है यार, ये रद्द हो जाती है उसी टाइम, तो ठीक है। वो हम दुख की बच्चे को जो है आपने अपने से दूर रखा, वो बिल्कुल बच्चा जिसे माँ के दूध की सबसे ज्यादा जरूरत जरूरत होती थी, है, उस टाइम उस नहीं वक्त नहीं दे पाई आप मैं। अपने बच्चे को दूर बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल बच्चे का फ्यूचर जरूरी है। बच्चा अगर माँ सक्सेस हो जाएगी तो एक बच्चा अच्छा भविष्य देख पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में मतलब आपके पति उसे रखते थे? हाँ, मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड रखते थे। हस्बैंड से 3 महीने का बच्चा कौन संभाल सकता है, आप ये बिल्कुल। बात बताओ मुझे, है ना। तो हस्बैंड, पीछे सास ससुर, मम्मा पापा, भाई बहन, भाई भाभी, मतलब सारे लोगों ने सपोर्ट किया ना, तब वो बच्चा थोड़ा वो सरवाइव कर पाया, ठीक है ना। और मैं पढ़ रही थी, मतलब एक मैंने अपना रूम सेपरेट किया, सेल्फ स्टडी की, और फिर आगे बढ़ी। उस टाइम आता रद्द होएगी रद्द होएगी रद्द होएगी, ठीक है भाई, तुम उस टाइम कर दो। उस टाइम करते ना, कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, ये खेल क्यों खेल रहे हो आप? उस टाइम करते ना रद्द, कौन रोक रहा था आपको? हम तैयार थे ना उस टाइम एग्जाम देने के लिए। और अब आप कह रहे हो, मतलब उस फेलियर, आप अपने फेलियर का जो बोझ है ना, और जो वो चीज है ना, वो हम पे डाल रहे हो। आप अपने सिस्टम फेलियर या अपनी इन्वेस्टिगेशन फेलियर, इन्वेस्टिगेशन की बात है ना, आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हो, और वो चीज हम पे डाल रहे हो कि ये मेहनत करेंगे, ये वापिस आ जाए। क्यों करूं मैं मेहनत? दोबारा क्यों करूं भाई मैं मेहनत? मैं पूछती हूँ एसओजी चीफ से, मेरा ये सवाल है कि भाई आपके बेटे बेटी अगर इसमें होते तो क्या आप यही डिसीजन देते क्या वहां पे? बिल्कुल। देखिए, ये एक दुख है, ये दर्द है, ये गुस्सा भी है उस माँ का जिस माँ ने अपने दूध मुँहे और ये बच्चे कम को नहीं जो हुआ है सर, ये कम नहीं हुआ है, अभी तक भी दुख है ना, कम नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हो कि कम हो गए। मैंने एग्जाम दे लिया, रिटर्न कर लिया, सारा फिजिकल किया, उसके बाद इंटरव्यू किया, हम ट्रेनिंग भी करे, 2 साल की ट्रेनिंग करे। पिछले 7 महीने से हम यहाँ पर जोधपुर लाइन में है ना। और पिछले 1 महीने से जो भगवान ने मेरे पे कर ढाया ना, मैं दुनिया को बताने के लायक नहीं हूँ मैं क्या कर रही हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया, सारी सिचुएशन खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा है लाइफ में। और देखिए आप अब ये बोल रहे हो कि हम मतलब वापस मेहनत करेंगे, बच्चे वापस आ जाएंगे बच्चे। अरे आप लाइफ को तो देखो। देखिए, शायद इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता कि एक दूध मुँहे बच्चे को माँ अपने से दूर रखती है और उसी के लिए एसआई की तैयारी करती है। कंधे पर सितारे चमकने का दिन भी आ जाता है, लेकिन फिर एकदम से आदेश आता है कि अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। उसके बाद ये जो अभ्यर्थी ममता हमारे साथ है, वो अपने पति को भी खो देती है। सोचिए, दुखों का पहाड़ जब टूटा है तो इनको अब संभालेगा कौन? उसके बाद आदेश एसआई भर्ती परीक्षा रद्द के, तो नहीं समझ सकते, इनका दुख और दर्द समझेगा कौन? इस बारे में कोई नहीं आप क्या समझ कहेंगे? सकते। जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।